हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ड मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। पेपर के संदर्भ की बात करें तो 10,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस की सीरीज जो चल रही है उसमें सेट नंबर 15 हम कंप्लीट करेंगे, जो आपके आने वाले पेपर पीपीएससी फॉरेस्ट असिस्टेंट, पटवारी, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, पंजाब पुलिस वैकेंसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। इस सीरीज को अंत तक देखें। इससे पहले भी जो हमारे कंटिन्यू सेट आए उनको भी जरूर देखें और नोट डाउन करने की कोशिश करें। चलिए, इससे पहले बता दूं कि हम लोग सरकारी नौकरी के लिए आप सबके लिए समय पर नोटिफिकेशन लेके आते हैं। अगर आप तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो गिल्ड मेंटोर को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज का पहले क्वेश्चन की। लेकिन उससे पहले आप सबके लिए बहुत ही मोटिवेशनल थॉट है, इसको जरूर अपने दैनिक लाइफ के अंदर अप्लाई करना चाहिए कि बिफोर यू स्टार्ट सम वर्क ऑलवेज आस्क योरसेल्फ 3 क्वेश्चंस। व्हाई एम आई डूइंग इट? मैं ये क्यों कर रहा हूं या क्यों कर रही हूं? व्हाट द रिजल्ट्स माइट बी? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? कि विल आई बी सक्सेसफुल? क्या मैं ये कामयाब हो सकता हूं? कि ओनली व्हेन यू थिंक द डीपली एंड फाइंड द सेटिस्फैक्टरी आंसर टू दीज क्वेश्चंस गो हेड। तो जिंदगी में हमेशा अपनाएं, कोई भी काम करते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखें कि जो मैं कर रहा हूं उसका रिजल्ट क्या हो सकता है और क्या मैं इसमें कामयाब हो सकता हूं। अगर आप ये जरूर सोचेंगे तो आई थिंक आप इसकी और भी गहराई में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। चलिए, सीरीज का पहला क्वेश्चन है, द डिसाइडिंग अथॉरिटी ऑफ स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस इन द फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, इलेक्शन कमीशन एंड फाइनेंस मिनिस्टर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके एडिशनल फैक्ट क्या है, नोट डाउन करें गाइस, मैं आपको सभी की सभी बताता चलूंगा। फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले पूछा जा सकता है कि ये कब स्टैब्लिश हुआ था। तो इसे स्टैबल किया गया था बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कब किया गया था? 1951 की बात है, 1951 में स्टैबल किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ? न्यू दिल्ली में है। और सबसे पहले कौन थे? सबसे फर्स्ट पूछा जा सकता है आपसे, तो आपने याद रखना है कसीतिस। पेपर के संदर्भ में ये पीछे पूछा गया कसीतिस, हाँ जी, कसीतिस चंद्रा। मैं आपको बार बार रिपीट करवाऊंगा, इनको नोट डाउन कर ले, कसीतिस चंद्रा। तो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 280 के तहत ये स्टैबल किया गया है फाइनेंस कमीशन। इसका रोल क्या है? इसका रोल है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट, जो इंडिविजुअल स्टेट है उनके बीच में फाइनेंस के मैटर को स्टैबल करना। नेक्स्ट है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के बारे में कौन नहीं जानता? प्लानिंग कमीशन पंचवर्षीय योजना जो चलती थी, तो इसकी बात करें तो 15 मार्च 1950 को स्टैबल किया गया था। उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहे हैं। और याद रखना है आपको पेपर के लिए, इसको 5 वर्षीय योजना 5 ईयर्स प्लान के नाम से भी जानते हैं, जिसको योजना के नाम से जानते हैं। और इसके बाद में इसको योजना आयोग के नाम से भी जोड़ा गया। किस नाम से जोड़ा गया? योजना आयोग। और जिसके चेयरमैन देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और अब एट प्रेजेंट की बात करें तो इसको किस में चेंज कर दिया गया है? नीति आयोग के अंदर चेंज कर दिया गया है। किस में कर दिया गया है? नीति आयोग में चेंज कर दिया गया है। और नीति आयोग में कब चेंज किया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो 17 अगस्त 2014। नोट कर लें गाइस, मैं आपको बार बार पूछूंगा और ये इतने इंपॉर्टेंट है कि शायद तक आपको किताबों के पन्ने पलटने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप पर्टिकुलर पर क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढ पाओगे। ठीक है, तो इसके चेयरमैन कौन है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो ये पेपर के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत स्टैबल किया गया है। 1950 में इसको स्टैबल किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? न्यू दिल्ली में है। चीफ इलेक्शन कमीशन यानी चीफ, याद रखना, इलेक्शन कमिश्नर कौन है भारत के? तो ओपी रावत हैं। कौन है? ओपी रावत। एंड और उसके बाद में इलेक्शन कमिश्नर तो आपने याद रखना, एक है सुनील अरोड़ा एंड सेकंड है अपने पास अशोक लवासा। अशोक, ये सुनील अरोड़ा है, ध्यान रखिए, अशोक लवासा। ठीक है, और बात आती है यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो अचल कुमार ज्योति को रिप्लेस किया है। तो फाइनेंस मिनिस्टर का नाम अरुण जेटली, सबको मालूम ही है। अगला क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज द राइट टू ऑडियंस इन एनी सेशन ऑफ कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द
टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर होगा एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। नोट डाउन करें गाइस। अब इसके संदर्भ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या बन जाते हैं आप सबके लिए, ध्यान रखना कि अब एट प्रेजेंट की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट बन जाएंगे अटॉर्नी जनरल के संबंधित। इसके अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं। अब याद रखना कि 15th यानी 15वें करंट वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? के याद रखना है, वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल याद रखेंगे आप पेपर के लिए, ठीक है। सबसे पहले भारत के अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो उनका नाम है MC, याद रखेंगे MC वैद भी कहते हैं, ये भी याद रखना है आपने। अगला क्वेश्चन है कि अगर पूछा जाए कि जैसे अटॉर्नी जनरल के डिप्टी कौन होते हैं, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। सबसे पहले की बात पूछ रहा है, सबसे पहला कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, GV मावलंकर, या नेक्स्ट है T स्वामीनाथन, KVK सुंदरम, या सुकुमार सेन। तो सुकुमार सेन इसका सही आंसर होगा। तो मैं सुकुमार सेन के बारे में आपको कहूं तो सुकुमार सेन यानी सबसे पहले थे, ये ध्यान रखना पेपर के संदर्भ में सबसे पहले थे। तो सुकुमार सेन का जो टाइम पीरियड था वो 1898 से लेकर 1961 तक भारत के सिविल सर्वेंट थे ये, ठीक है। वॉज द इंडियन सिविल सर्वेंट एंड हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1950 टू 1958, यानी लगभग 8 साल तक रहे थे। अब यानी एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है कि देश में टोटल हाई कोर्ट्स कितनी है? भारत में प्रेजेंट 24 हाई कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट देश में एक है, लेकिन मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट में 31 जज हो सकते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट सिर्फ कितने जज हैं? 24 जज हैं CJI के साथ में। और भारत के CJI यानी चीफ जस्टिस कौन है? रंजन गोगोई, आपने याद रखना है, जिनका अपॉइंटमेंट कब हुआ था? 2 अक्टूबर यानी 3 अक्टूबर को इन्होंने अपनी ड्यूटी संभाल ली थी। और इससे पहले इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? दीपक मिश्रा को। अगला क्वेश्चन है कि राणा कंवर पॉल वॉज इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा पंजाब होगा। पंजाब की कैपिटल सिटी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है, याद रखना है आपने। और VP बदनौर यहाँ के कौन है? गवर्नर है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब यानी राणा KP है जो, तो ये तो आपने याद रख लिया। अब मुझे बताना है कि इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, तो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे विद क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मुकेश अंबानी रैंक्स डैश इन द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ 2018 एज पर द रिपोर्ट ऑफ फॉर्च्यून मैगजीन 32 18th या 12th या 24th। पेपर के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते चले। 24वां रैंक है। अगला क्वेश्चन है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, लोकसभा। तो इसका जो सही आंसर होगा प्रेसिडेंट। तो ध्यान रखना देश के प्रधानमंत्री चाहे PM है, उसके बाद में CJI है, आफ्टर दैट बात करें तो गवर्नर, ठीक है। गवर्नर को भी, हालांकि गवर्नर अपॉइंटेड जिसको ओथ करते हैं तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी ओथ दिलवाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मैं क्वेश्चंस की बात करूं, लेकिन अपॉइंटेड कहां से होते हैं? ये द्वारा ही होते हैं। तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही इनको ओथ दिलवाई जाती है, अपॉइंटेड किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पालघाट ज्वाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड गुजरात, केरला एंड तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर केरला एंड तमिलनाडु। इसके एडिशनल फैक्ट बहुत अच्छे हैं। एडिशनल फैक्ट ये रखना है कि मेजर ब्रेक इन द वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज इन द सदर्न इन इंडिया लोकेटेड बिटवीन द नीलगिरी, नोट कर लेना, ये नीलगिरी हिल्स टू द नॉर्थ एंड द एनामलाई हिल्स टू द साउथ, एंड इट इज अबाउट 20 बिल यानी लगभग 32 किलोमीटर का ये लंबा चौड़ा है इन दोनों स्टेट्स के बीच में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ है लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया इज कॉल्ड यमुना कैनल, सरहंद कैनल, इंदिरा गांधी कैनल, या अपर बारी दोआब कैनल। तो इसका एक ही करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी कैनल यानी इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर पंजाब के हरीके से चलती हुई राजस्थान के श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से एंट्री होती हुई इसके ये चली जाती बीकानेर से होती हुई राजस्थान के जैसलमेर से बाड़मेर तक इसका 2 चरण के अंदर बढ़ा दिया गया है। यानी फर्स्ट इसका जो इसके 2 स्टेज रखे गए थे। तो टोटल बात करते हैं इसके लेंथ के क्वेश्चंस पूछे गए CGL में,
तो याद रखना कि 2950 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन इलेक्टेड एज इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव एट द ग्लोबल फुटबॉल फॉर फ्रेंडशिप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द सोशल प्रोग्राम इन रशिया, रुद्रेश गॉडनोर, द अविनाश कुमार एंड पंकज जैन, प्रीति देसाई एंड निषाद दास, ये केसी प्रसार एंड त्रिलोक चंदा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आपको अक्सर बार देखने को मिलेंगे। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नोट डाउन कर लें। सूर्या वेरिकुति एंड रुद्रेश गॉडनोर। अगला क्वेश्चन है, हु द फॉलोइंग हैज कन्फर्ड एज द न्यू चीफ ऑफ नासा बाय यूएस सेनेट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जेम्स, याद रखना, जेम्स लैंगफोर्ड, या जिम ब्रिजस्टेन, या मो ब्रूक्स, या स्टीव रसल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पेपर के लिए, नोट डाउन करें गाइज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा जिम ब्रिजस्टेन। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आता है फैक्ट्स यहां पर नासा की। नासा की फुल फॉर्म क्या है? सीरीज का सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, नासा की फुल फॉर्म क्या है? हेडक्वार्टर बता देता हूं कि यूएसए में है। यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। यहाँ के गवर्नर का नाम है डोनाल्ड ट्रंप है। वाइस गवर्नर, माफ करना, गवर्नर नॉट प्रेसिडेंट, माफ करना, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ पर माइक नेंस है। यहाँ की करेंसी अमेरिकन डॉलर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया इज, तो कहां पर? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, असम। तो इसका आंसर बनेगा केरला इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखने। अब इन दोनों के बीच में थोड़े से क्वेश्चन आपसे तो पेपर के संदर्भ की बात करें तो ये केरला के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा, ये जो लोकेटेड है ना, ये ध्यान रखना कि लक्षद्वीप, पेपर के लिए पूछा जा सकता है कि बिटवीन लक्षद्वीप सी एंड द वेस्टर्न घाट ऑफ केरला। तो इन दोनों के बीच में तो मैक्सिमम जो एरियाज है वो केरला के पास है, इसीलिए स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया इज केरला। अगला क्वेश्चन है, रायतवाड़ी सिस्टम ऑफ लैंड टेन्योर रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और मैं चाहता हूं कि इन ऑप्शंस को आप खुद अच्छे से रीड डाउन करें और आप खुद इनके आंसर्स देने की कोशिश करें। मैं गाइज इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा हूं, आप खुद करें, क्योंकि इतनी बार ये पेपर में पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट एसएससी के अंदर आप देख सकते हैं 2003 में पूछा गया, 2007 में पूछा गया, 2009 में पूछा गया, फिर ये 14 में पूछा गया, आरआरबी 2013 में पूछा गया, फिर उसके बाद में आरआरबी 2018 की एग्जाम चल रही, इसमें पूछा गया। तो मैं कह सकता हूं कि पिछले लगभग 10 सालों से 15 बार क्वेश्चन पूछा गया ये। तो आप खुद इसका आंसर फाइंड आउट करें। अगला क्वेश्चन है कि विच कमेटी हैज बीन गवर्नमेंट ऑफ एग्जामिन द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क विद द रिगार्ड टू वर्चुअल करेंसीज। दिनेश शर्मा कमेटी, ये HR खान कमेटी, ये BS धर्मराज कमेटी। अच्छा क्वेश्चन है पेपर के लिए। तो इसका जो सही आंसर बनेगा गाइस वो है दिनेश शर्मा कमेटी। दिनेश शर्मा को बनाया गया है। और अगला क्वेश्चन है, यूनियन गवर्नमेंट विल लॉन्च संपदा स्कीम फॉर विच सेक्टर? माइनिंग, एजुकेशन, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म। और इसका आंसर होगा फूड प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर के इंपॉर्टेंट पेपर के संदर्भ में नोट करते चले। हु अमंग द फॉलोइंग इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, यानी जिसको हड़प नीति कहते हैं। ये हड़प नीति के संबंधित 1848 से लेकर 1856 यानी लगभग 8 साल के बीच की बात है। और ये डलहौजी ने तैयार किया था इसका नुस्खा, यानी बहुत ही हड़प नीति थी। तो इसका जो सही आंसर आपको मिल गया है लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, बुल्क ऑफ नेचर रबर इन इंडिया प्रोड्यूस्ड इन आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर होगा केरला इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विंस अवार्ड द पुटिंग हाई एफर्ट्स टू कम्बैट वाइल्ड लाइफ ट्रेड? सिंगापुर, स्पेन, इंडिया, रशिया। तो इसका जो आंसर होगा सही वो है इंडिया। इंडिया इज द करेक्ट। सिंगापुर सिटी इज द कैपिटल एंड सिंगापुर डॉलर इज द करेंसी। स्पेन की बात करें, मैड्रिड इज द कैपिटल एंड आपको करेंसी बतानी है स्पेन की क्या है। रशिया की बात करें, मॉस्को यहाँ के कैपिटल है, रूबेल यहाँ के करेंसी है, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। विच स्टेट द पजेसेस बिगेस्ट कोल रिजर्व? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, नोट डाउन करें ये भी। और झारखंड इज द करेक्ट आंसर है। झारखंड के अंदर सबसे ज्यादा कोयल यानी कोयले की खदानें हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया
इन हल्दिया, बॉम्बे हाई, नवली या दिग्बोई? अच्छा क्वेश्चन है ये भी गाइस, और इसका जो सही आंसर होगा बॉम्बे हाई इज द करेक्ट। डिग्बोई, हाँ जी माफ करना, डिग्बोई इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल्ड माइनिंग माइंस इन द कंट्री? तो कॉलर या हॉसपेट, रामगिरी या हुटी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसका जो सही आंसर होगा हॉसपेट। हॉसपेट इज नॉट पूछा गया इन्होंने, हॉसपेट। और हॉसपेट कहाँ है? कर्नाटका में है, ये याद रखना है, कहां पर है? कर्नाटका में है। अगला क्वेश्चन है यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च डील विद ऑटोनॉमस अनमैन्ड व्हीकल, व्हाट डज द सीपीएस स्टैंड फॉर? साइबर फिजिकल साइंस, साइबर फिजिकल सिस्टम, साइबर फिजिकल सिक्योरिटी, साइबर फिजिकल। द 7th नंबर क्वेश्चन इज द आंसर बी, यानी फिजिकल सिस्टम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नोट डाउन करते चलना है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली इंडियन फीमेल बैडमिंटन प्लेयर टू विन द सिंगल गोल्ड कॉमनवेल्थ गेम्स हिस्ट्री? नेक्स्ट पहला क्वेश्चन दे रखा है सियाली गोखले या अरुंधति पटवने या पीवी सिंधु, साइना नेहवाल? तो इसका आंसर होगा साइना नेहवाल इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वन अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज द मैक्सिमम कंज्यूमर ऑफ वाटर इन इंडिया? द पेपर एंड पल्प, द थर्मल पावर, इंजीनियरिंग या टेक्सटाइल? इसका सही आंसर होगा थर्मल पावर। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया स्टैब्लिश? यानी कॉटन मिल सबसे पहले कहां पर स्थापित की गई? सूरत, मुंबई, अहमदाबाद या कोयम्बटूर? अच्छा क्वेश्चन है पेपर के लिए, इसका सही आंसर होगा मुंबई। कहां पर की गई? मुंबई में। तो देखो अहमदाबाद तो हो नहीं सकता, तो ये हमेशा जो शुरू में जो मिल्स फिट किए गए थे, ये ध्यान रखना। इस प्रकार से इंडिया के मैप की बात करें तो सबसे पहले क्या था ना कि बॉर्डर के जो बिल्कुल जैसे समुद्री घाट थे, तो यहाँ पर जैसे इस तरफ रखे गए थे, ठीक है, ताकि यहाँ से जो सामान है वो आदान प्रदान करने के लिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए आसान रहे। अगला क्वेश्चन है द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एट बिलाई दुर्गापुर एंड सेट अप ड्यूरिंग द सेकेंड 5-year प्लान, फर्स्ट 5-year प्लान, थर्ड 5-year प्लान, फोर्थ 5-year प्लान? तो जो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, द सेकेंड 5-year प्लान के बीच में किया गया था। आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है विच कंट्री विल रीच द टॉप पोजीशन अमंग द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी 2018? इथोपिया, भूटान, इंडिया, फिलीपींस? तो इसका जो सही आंसर होगा इंडिया। तो ध्यान रखें पेपर के संदर्भ में आज की सीरीज का तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इथोपिया की कैपिटल एंड इथोपिया की करेंसी, भूटान की कैपिटल, भूटान की करेंसी, फिलीपींस की कैपिटल एंड फिलीपींस की करेंसी। ये आप सबने मुझे बताना है और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट इसके टेस्ट सेट में। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। गाइस आपकी क्वारीज हैं, अगर आप फ्री में स्टडी नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियली फेसबुक पेज पर चले जाएं, वहां पर गिल्ज एसएससी मेंटोर, वहां से आप स्टडी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड बताना चाहूंगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं गिल्ज एसएससी मेंटोर। आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं जहां पर आपको पीडीएफ वगैरह आसानी से मिल जाएंगे। गाइस ये थे आज की सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम लोग कंटिन्यू इस प्रकार टेस्ट कोर्स सीरीज चलती रहेगी। अगर जो स्टूडेंट्स कंटिन्यू फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं प्लीज आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें। थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते जरूर।